क्या आप बैगन के पौधे में अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग पाना चाहते हैं? फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ केयर भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा बैगन के पौधे से फ्रूटिंग ले सकते हैं, और एक ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यानी कि इस फर्टिलाइज़र का यूज 15 दिन में बैगन के पौधे में करते रहें तो आपके बैगन के पौधे में ज़बरदस्त फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस प्रकार के सीड से आप बैगन के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। आपने वो वीडियो तो देख लिए होंगे, लेकिन जब आप सीड से ग्रो करते हैं और इस तरह के छोटे छोटे पौधे आपके बन जाए तो आपको कोशिश करनी है, इस स्थिति में आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जब 4 पत्ते उसमें निकल जाए आपको कोशिश करनी है अच्छे सॉइल मिक्स में आपको उसे लगानी है। और इस तरह के जब आपके पत्ते बड़े हो जाएं तो इस समय से आप स्टार्ट कर दें 3G कटिंग। यानी कि बैगन के पौधे के लिए 3G कटिंग आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ताकि इसमें बहुत सारे ब्रांच निकलें। यहाँ पर मैं पहला कटिंग कर चुकी हूँ, ये है फर्स्ट जी कटिंग। फिर फर्स्ट जी कटिंग आप जब करते हैं तो वहाँ पर से 2 से 3 ब्रांच निकलेंगे, और 2 से 3 ब्रांचों में आपको फिर कट्स आपको लगानी है, यानी कि 2G कटिंग करनी है। और 2G कटिंग करने के बाद फिर वहाँ से आपको 6 से 7 ब्रांच निकलेंगे, और उन सभी ब्रांचों में आपको कटिंग करनी है। कम से कम आपको 2G ब्रांच तक आपको कट लगानी है। और जब 2G ब्रांच तक आप कट लगाएंगे तो आपके पौधे बिल्कुल घने हो जाएंगे और उसमें फूल भी अच्छी मात्रा में आना शुरू होंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे, आपको फर्टिलाइज़र भी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, कई लोगों की क्वेश्चन है कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर आखिर होते कहाँ पर हैं। तो बता दूं फ्रेंड्स, बैगन के पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फूल में होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो फूल लगे हुए आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, हल्का ब्लू, ये है बैगन के फ्लावर। लेकिन बैगन के पौधे में 2 तरह के फ्लावर खिलते हैं। एक इस साइड के जो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, यानी कि एक फूल भी रहेंगे और बीच से येलो भाग भी रहेंगे, और इसमें ही बैगन बनते हैं। और एक फूल सिर्फ फूल रहते हैं और येलो भाग आपके नहीं रहेंगे, तो समझ लें वो मेल फ्लावर हैं, उसमें फ्रूट नहीं बनेंगे। जब भी फ्रूटिंग आएंगे ये दोनों भाग बैगन के पौधे में रहने चाहिए और उसी में फ्रूटिंग लगते हैं, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ और बेल वाले पौधे जैसे तोरई हैं, लौकी है, करेला है। सबसे पहले मैं आपको तोरई के माध्यम से समझाना चाहूँगी। इसमें अलग अलग फूल बनते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर। ये जो देख रहे हैं सिर्फ फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये है मेल फ्लावर। लेकिन इसके विपरीत जो फीमेल फ्लावर रहेंगे, ये फ्लावर भी रहेंगे और उसमें फ्रूटिंग भी लगेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ फीमेल फ्लावर। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, मैं आगे आपको वीडियो थोड़े से नज़दीक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये फूल भी आगे खिल रहे हैं और लंबे आप देख रहे हैं तोरी भी लगे हुए हैं, सभी में ऐसे आपको दिख रहे हैं। यानी कि ये है फीमेल फ्लावर, इसमें जो फ्लावर खिल रहे हैं ये है फीमेल फ्लावर। तो आप जो फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर हैं, तो आप गमले में लगाने के लिए आप पॉलिनेशन भी कर सकते हैं दोनों फ्लावर को टच करके। लेकिन इस तरह से कभी कभी आप हैंड पॉलिनेशन के ज़रिए भी फ्रूटिंग ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत बैगन में वो 2 फ्लावर खिलते हैं। एक जो फ्लावर आपको दिखाएं जिसमें फूल भी रखते हैं और येलो कलर के भाग भी रहते हैं, और वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होते ही होते हैं। लेकिन जो सिर्फ फूल रहेंगे, येलो भाग नहीं रहेंगे, वो फूल झड़ जाते हैं। तो
तो लोग समझते हैं कि फूल झड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बैगन में फूल बहुत ही कम मात्रा में झड़ते हैं। जब हम कुछ गलतियां करते हैं, जब फूल बनते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस समय फूल फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो जब भी आप बैगन के पौधे में फूल बने तो उस समय थोड़े से आपको ध्यान देनी है, फर्टिलाइज़र का ध्यान दें। फर्टिलाइज़र आपको डालनी है, ड्राई फॉर्म में डालें या फिर लिक्विड फॉर्म में, और उसमें पानी का ध्यान आपको रखनी है, ओवर वाटरिंग से बचानी है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र यहाँ पर बनाने वाली हूँ वो 2 चीज़ों से बनाने वाली हूँ, और दोनों ही चीज़ें आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, और उनमें से एक चीज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला चीज़ जो मैं ले रखी थी वो है मस्टर्ड केक। 1 लीटर के मस्टर्ड केक ली हूँ और उसमें 2 लीटर के करीब पानी मिला रखी हूँ, और उसमें दूसरा चीज़ जो मिक्स की हूँ वो है राख। राख पौधे के लिए और सब्जियों के पौधे के लिए रामबाण है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति भी करते हैं। उसके साथ ही साथ बैगन, भिंडी, जो भी सब्जियों वाले पौधे हैं या फिर मिर्च के पौधे हैं, उन पौधों में अगर इस राख का छिड़काव करते रहें तो आपके पौधे बहुत सारे पेस्ट इंसेक्ट से भी राहत मिलेंगे। और दोनों ही फर्टिलाइज़र, सरसों की खली और राख, दोनों में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी है। यानी कि इसमें NPK के अलावा वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फ़र, आयरन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है इस दोनों फर्टिलाइज़र में। अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज 15 दिन में आप करते रहें बैगन के अलावा हर सब्जियों पर, तो आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप राख का पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, पानी से भिगो ले पत्ते को और उसके ऊपर राख का स्प्रे कर दें, या फिर सूखी राख आप ऊपर से बुरक सकते हैं, जिससे आपको ये फ़ायदे होंगे। पत्तों में लगने वाले कीड़े, एफिड, मिर्च में लगने एफिड की समस्या, या फिर पत्ते जो काटने वाले, पत्ते को खाने वाले कीड़े, उन सब से आपको बहुत हद तक आपको फ़ायदे देखे जाएंगे। शुरू से ही जब आप सीड से ग्रो करते हैं, उसमें 4 से 5 पत्ते निकल जाएं, तो उसके पत्तों पर अगर राख का छिड़काव करते रहे तो बहुत सारे पेस्ट इंसेक्ट से पौधों को बचा पाएंगे। इसमें लगने वाले पेस्ट इंसेक्ट भी कोसों दूर रहेंगे। और इस राख का आप पानी में घोलकर भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे दोनों मस्टर्ड केक और राख को घोलकर आप मिट्टी में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और जब भी आप पौधे लगाने के लिए सीड से ग्रो करते हैं तो कोशिश करें 12 इंच के ग्रो बैग में एक ही पौधे को लगाएं, अच्छा फ्रूटिंग लेने के लिए। ये जितने सारे आप पौधे देख रहे हैं, एक ग्रो बैग में एक ही पौधे लगे हुए हैं, और ये मेरे विंटर से ही चल रहे हैं। उसी समय के प्लांट है। अभी कुछ दिन पहले मैं इसकी प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि इसमें इसके पत्ते पूरे पीले हो रहे थे और इसमें फ्रूटिंग भी कम मात्रा में आ रहे थे। तो मैं इसकी प्रूनिंग करके दोबारा से इसमें फ्रूटिंग ले रही हूँ। लेकिन आपको नए पौधे में प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको 3G कटिंग करनी है और उसमें फ्रूटिंग आप ले सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज अगर आप 15 दिन में करते रहें तो बैगन की गिनती भूल जाएंगे, इतने मात्रा में इसमें बैगन आएंगे। अगर छोटे पौधे हैं तो ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से देखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यूज करें और खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।